नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब राजद का दर्द छलक रहा है नीतीश के पार्टी के महासचिव मनीष वर्मा के लिए। जेडीयू ने जो पत्र निकाला उसमें मनीष वर्मा की यात्रा रोकने का आदेश दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी के निर्देश पर। इसके बाद अब सवाल बिहार की सियासत में उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार के पार्टी में अब दलित पिछड़े लोगों को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है या उनको अब सीधे तौर पर रोकने की कोशिश हो रही है। दरअसल मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको जब वो जेडीयू में शामिल हुए थे तब से उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार के प्रदेश के अंदर से जो यात्रा है वो निकाली थी और इस यात्रा के दौरान वो हर जिले में जाकर कई कार्यक्रम कर रहे थे। जेडीयू के इस कार्यक्रम में भीड़ उमड़ रही थी। इधर मनीष वर्मा का कद काफी आगे बढ़ते जा रहा था जनता दल यूनाइटेड के अंदर, लेकिन इस बात से पार्टी के अंदर जो है कई तरीके की चर्चा होने लगी थी। इसी बीच कल यानी कि 6 दिसंबर को एक पत्र जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया और इसमें उन्होंने लिखा, मनीष वर्मा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी जो यात्रा चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया है। अब उनकी यात्रा नहीं होगी। इसके अलावा जेडीयू के तमाम जो दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, केवल मनीष वर्मा के कार्यक्रम रोके गए। इस बात पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब तक स्पष्ट कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस पत्र के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपना सीधे तौर पे हमला है वो जेडीयू के ऊपर किया है और मनीष वर्मा के पक्ष में खड़ा होते हुए राष्ट्रीय जनता दल दिखाई पड़ रही है। जेडीयू के नेता के लिए तेजस्वी यादव के जो खास लोग हैं उनका दर्द छलक रहा है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने पार्टी में जो पहले समाजवादी लोग थे उस विचारधारा से आने वाले लोगों को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी तक नहीं हो रही है। वो अचेत पड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी कोई होने नहीं देना चाहता है। नीतीश समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी में क्या हाल हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बयान जारी करते हुए मनीष वर्मा के लिए जो उनका जो दर्द है वो छलका है। उन्होंने कहा है कि मनीष वर्मा जो समाजवादी विचारधारा पिछले समाज से आते थे उन्हें जनता दल यूनाइटेड में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर कुछ लोग जो रिटायर हैं या कुछ दूसरे जो लोग हैं वो उनकी यात्रा को रोकने का फैसला किए, क्योंकि इससे मनीष वर्मा पार्टी के अंदर बड़ा कद हासिल नहीं कर लेंगे। ये तो हुई पॉलिटिकल बात है, लेकिन इस बात के सबसे खास मकसद ये है कि आखिर राजद को मनीष वर्मा की इतनी चिंता क्यों हो रही है। दरअसल मनीष वर्मा के सहारे राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के पार्टी में जो अभी ऊपर की पंक्ति में 4-5 लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनके ऊपर वो हमला करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार के सिपाही सलाहकार भी शामिल है राष्ट्रीय जनता दल के निशाने पर। अब मनीष वर्मा जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है उनके तरफ से उनकी यात्रा रोके जाने के बाद अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मीडिया में सवाल चला और सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने आपको ये खबर प्रमुखता से बताई थी। इस खबर में हमने आपको बताया था कि आखिर मनीष वर्मा का पर क्यों कतरा गया है। अब इसी बात को लेकर अब राजद के जो प्रवक्ता हैं वो ये बातें कर रहे हैं और दलीलें दे रहे हैं कि आखिर क्यों मनीष वर्मा का ही कार्यक्रम रद्द किया गया। अगर किसी कार्यक्रम की जरूरत थी, कोई नए सीएम का ही कार्यक्रम था तो केवल मनीष वर्मा ही निशाने पर क्यों गया, बाकी कार्यक्रम भी रोके जा सकते थे। यानी सीधे तौर पे क्योंकि मनीष वर्मा जिस समाज से आते हैं ये उस समाज का अनादर है और जिस पिछड़े समाज की बात करके कभी समाजवादियों की विचारधारा हुआ करता था जनता दल यूनाइटेड, अब वो वहां नहीं रहा। वहां से तमाम जो नीति थी पार्टी की वो खत्म हो गई है। अब देखना है कि बिहार की सियासत में जेडीयू के अंदर जो घमासान मचा है जिस पर राजद का पलटवार हुआ है, उसके बाद आरजेडी के इस बयान के बाद हालांकि जो जेडीयू है वो क्या कुछ करती वो देखना होगा। हालांकि राजद या जेडीयू ये जनता दल यूनाइटेड का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजद ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया है अब देखना होगा कि इसका जवाब जेडीयू की तरफ से किस तरीके से आता है। सुनिए शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कि जनता दल के अंदर इन दिनों अंतर विरोध काफी चरम सीमा पर है। मनीष वर्मा राष्ट्रीय महासचिव कार्यक्रम कर रहे थे जिलों में, लेकिन स्थगित कर दिए गए कार्यक्रम को। राज्य इकाई ने पत्र जारी कर दिया राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रमों का।
सूत्र बता रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष ने आदेश दिया है राज्य के अध्यक्ष को, जनता दल यू सामाजिक पृष्ठभूमि का दल नहीं रह गया। पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है, समाजवाद में है, समाजवाद के सिद्धांत में है, वो लोग वहां अब एक क्षण भी रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जदयू के अंदर अब वो उस मानसिकता के लोग हैं, उस डीएनए के लोग हैं राजनीतिक रूप से, जिनका ना समाजवाद से मतलब रहा है, ना समाजवादी पृष्ठभूमि से कोई वास्ता रहा है। समता पार्टी से नाता रखने वाले कितने लोग हैं? इस समय आयाती लोग हैं जिनके विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से आजकल मिल रहा है। बीच में सेतु के काम करके जनता दल यू को भाजपा का बी टीम बना दिया है। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि नायक अचेत हैं, उनको ठंडे और गर्म का एहसास नहीं है, आने वाले कल का भी उनको प्रवाह नहीं है, और उसका अनुचित लाभ उनके शागिर्द उठा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जरा एक बार आत्ममंथन करके देखिए। आत्ममंथन का दाग जदयू के अंदर में चल रहा है। पिछड़े नेता अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्गों के भविष्य को लेकर के, आरक्षण को भविष्य को लेकर के सब लोग देख रहे हैं कि 16% का जो नुकसान आज बिहार की पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग भुगत रहा है। किसके कारण भुगत रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कारण भुगत रहा है। जातीय आधारित गणना के बाद आरक्षण की सीमा 65% की गई, 9वीं अनुसूची में नहीं डाली गई। कौन नहीं डालने दिया? भाजपा के लोगों ने। और जदयू आकर के गलवहियां मिला रहा है। जो लोग, जिनका लालन पालन पोषण भारतीय जनता पार्टी के आंगन में हुआ है, उसको समाजवाद से कोई मतलब है क्या? कोई रिश्ता है क्या? तो जदयू के अंदर जो भी आदेश नया निकला है, मनीष वर्मा को डिस्क्वालीफाई कर दो डिस्क्वालीफाई। वह कौन पिछड़ा को आगे बढ़ने देगा जी? कौन है लोग? तो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रिटायर्ड अधिकारी कौन है? कौन लोग हैं? एक एक लोग जानता है जनता दल यू का। आज वो जनता दल यू नहीं रह गया, भाजपा का बी टीम है और भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।